हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम तो आपका स्वागत आज कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कुछ दिन पहले ही आपका स्वागत कर चुका है अपने नेशनल लेवल के पीसीएस एग्ज़ाम में। मैं इसे नेशनल लेवल का क्यों कह रहा हूँ, आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं दोस्तों पेपर की, फिर इसकी सीधे से कट ऑफ की बात करेंगे। साथियों, आपको पता है कि आंसर के आए बिना हम कभी भी कट ऑफ जारी नहीं करते हैं, लेकिन इसके मेंस के लिए इतना कम समय बचा है, इसलिए यहाँ पर केवल एक आइडिया मिल जाए, इसलिए कट ऑफ डाली जा रही है। एक बार आंसर की आ जाएगी, मैं भी आपको बताऊंगा आंसर की कब तक आ सकती है। तो उसके बाद फिर जल्दी से हमेशा की तरह जल्दी से 2-3 दिन का पोल कराएंगे और फिर एक देखेंगे आंसर कितनी इसकी मेरिट जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर पेपर की बात करते हैं। पहले पेपर की बात करते हैं, उसके बाद इसकी कट ऑफ की बात करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत टफ आया है और कुछ कह रहे हैं कि बहुत ईजी है, बिल्कुल क्या पेपर बना दिया। और इसे मैं नेशनल लेवल का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सही में ये नेशनल लेवल का आयोग ने इस बार ऐसा बना दिया है कि इसे कोई भी बच्चा दे सकता है। अगर कोई बिहार का बच्चा भी है या कोई यूपी का है, वो आसानी से इसे दे सकता है, क्योंकि जो उत्तराखंड के खासकर जो स्टेट के क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन एक तो बहुत कम थे और ऐसे थे कि उन्हें वो भी दे सकता है, उसे ज़्यादा मेहनत ना भी करे, या तो दे दे, या अगर उन्हें छोड़ भी देता तब भी वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। अब बात आती है कि क्या पेपर सच में इतना ईजी था। तो देखो, इतना ईजी पेपर जैसा लग रहा है उतना नहीं था, जैसा लोअर का था उतना ईजी पेपर ये नहीं था, उससे थोड़ा टफ जरूर है पेपर। और हमें पता है कि करीबन करीबन 1 लाख बच्चों ने ये पेपर दिया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो फाइट है वो 5,000 से 10,000 जो बच्चे हैं उनमें है। क्योंकि बहुत सारे, आपको पता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पेपर ऐसे ही दे के आ जाते हैं कि कैसा होता है पीसीएस का पेपर, ये देखने के लिए। और बहुत सारे होते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती है, लेकिन जो असली फाइट है, मैं मानता हूँ 5,000 से 10,000 जो बच्चे हैं उनमें है। और जो इसमें सेलेक्ट भी होने हैं 4,500 से 5,000, करीबन 4,500 से 5,000 के आसपास में यहाँ बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इतने बच्चे करीबन करीबन सेलेक्ट होंगे इसमें। आपको पता है इसमें 318 इसमें पोस्टें हैं टोटल। इसमें 318 पोस्टें यहाँ पे लास्ट में जो संशोधन हुआ था ये हैं। तो इसके हिसाब से करीबन 4,500 से 5,000 बच्चे होंगे। और जो लोगों को लगता है कि इसकी मेरिट 105 से ऊपर, 110 से ऊपर जाएगी, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, तो ऐसा इतना आसान नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो इतने बच्चे अगर दे भी रहे हैं पेपर, तो उनमें मैं मानता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर होंगे तो 1,000 से 1,500 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 105 या आपका 100 से ऊपर आगे निकल जाएं, जो 100 या 105 से प्लस चले जाएं। लेकिन इतने बच्चे नहीं होंगे कि वो पूरी की पूरी मेरिट को ही हिला के रख दें। तो ऐसा होना थोड़ा सा टफ है। लेकिन बिल्कुल जो बच्चे दिल्ली और बड़े बड़े शहरों के जो बड़े इंस्टीट्यूटों में पढ़ रहे थे, जो लाखों जिनकी फीस जाती है और रात दिन जो मेहनत करते रहते हैं, उनके लिए पेपर थोड़ा सा ईजी हो सकता है। तो ये मानना पड़ेगा कि मेरिट इसकी थोड़ी सी हाई रह सकती है। और लोक सेवा आयोग के आपने जो भी पेपर देखे होंगे उसमें 60% तो रहती है। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, 60% के आसपास रहता है। चाहे आप 2012 का इसका मेरिट उठा के देखो, 2016 की देखो, या कोई और देखो, तो करीबन करीबन 60% के आसपास में इसकी मेरिट रहती है। कुछ क्वेश्चनों को अगर छोड़ दें, जैसे उत्तराखंड की लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, कुछ ऐसे क्वेश्चनों को, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, इनको हटा दिया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, कम से कम 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरिट बढ़ाने वाले भी थे, जिसमें इकोनॉमिक्स थी, साइंस थी, कंप्यूटर थी। इनके जो क्वेश्चन थे हर किसी के बस के नहीं थे। अभी इसमें एक खेल और होगा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये तो क्लियर कर लेंगे, इसमें बहुत अच्छे लाएंगे, लेकिन वो सी सेट में वहाँ रुक जाएंगे। वहाँ कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका सी सेट थोड़ा कमज़ोर ज़रूर होगा, या किसी की कुछ भी वजह हो सकती है, तो सी सेट से भी बहुत लोग रुकते हैं। चाहे 33% है केवल उसे क्वालिफाई करना, लेकिन वो भी आसान नहीं होता है कई लोगों के लिए जो आर्ट सेक्शन के होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पेपर जो है, पेपर पूरा का पूरा देख के लगता है कि पेपर मॉडरेट पेपर है, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है पेपर। तो आप सीधे से बात करते हैं जो इसकी कट ऑफ जा सकती है। जो मैं इसकी कट ऑफ बताऊंगा, आप ये समझ लो कि ये लास्ट कट ऑफ होगी। हाई कितनी भी जा सकती है, हो सकता है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ बच्चे ज़रूर ऐसे होंगे जो 130 के भी पास पहुंचेंगे, 130 से 135 में पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा, ये मेरी सोच हो सकती है, हो सकता है आपकी सोच अलग हो, लेकिन मुझे लगता है कि 125 तो जा सकते हैं कोई बच्चे, कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 125 क्रॉस करेंगे। और अब इसकी सीधे से बात करते हैं जो जनरल की, तो ये सबसे लोवेस्ट जो होगी वो कट ऑफ बताऊंगा आपको।
बस एक जो शुरुआती आइडिया है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके इससे 3-4 मार्क्स, 4-5 मार्क्स या कितने भी मार्क्स कम भी बन रहे हैं तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको बताता हूं कि कट ऑफ करीबन करीबन क्या रह सकती है। इसकी जो जनरल की कट ऑफ है, जनरल बॉय जो उसकी कट ऑफ रहेगी वो करीबन करीबन 95 से 100 के बीच में रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 95 से 100 के बीच में रह सकती है। यहीं पर अगर हम फीमेल की बात करें, जनरल फीमेल की, तो 92 से 96 के बीच में, 92 से 96 के बीच में रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसमें ही अगर मैं बात करूं ओबीसी वर्ग की, जो ओबीसी वर्ग के साथी हैं अगर उनकी बात करूं तो 93 से 97 के बीच में, 93 से 97 आप पुराने कितने भी अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं उनको उठा के देख लीजिए। ओबीसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता दिख रहा है यहाँ पे। तो ओबीसी की मेरिट करीबन ये रह सकती है। फीमेल की अगर यहाँ पे बात करें ओबीसी में तो 91 से 94 के बीच में। ये देखो ये पेपर वैसा नहीं है कि जो लोअर की मेरिट थी, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा खेल हुआ था जो 12 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि वो 12 क्वेश्चन वाला खेल होने वाला है। होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3-4 क्वेश्चन में होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। तो मेरिट करीबन करीबन ये रहेगी। आगे हम बात करें एसटी वर्ग की, तो एसटी वर्ग की बात करें तो 86 से 90 के बीच में, ठीक है, 86 से 90 के बीच में आ रहे हैं तो आपके चांसेस हैं अभी। बाकी आंसर की के बाद देखेंगे। और एसटी फीमेल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 83 से 86 के बीच में, 83 से 86 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो चांसेस हैं। इससे कम भी आपके मार्क्स बन रहे हैं तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो, बाकी आंसर के आने के बाद देखेंगे। यहाँ पर देखें अगर एससी वर्ग की, जो एससी वर्ग के साथी हैं अगर उनके 84 से 88 के बीच में आ रहे हैं, 84 से 88 के बीच में आ रहे हैं तो उनके अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एससी फीमेल, अगर एससी फीमेल की यहाँ पर बात करें तो उनके अगर 82 से 85 के बीच में, एससी फीमेल के 82 से 85 के बीच में आ रहे हैं तो उनके चांसेस दिखते हैं। ईडब्ल्यूएस वर्ग की बात करें, ईडब्ल्यूएस मेल की अगर बात करते हैं तो 93 से 96, देखो ईडब्ल्यूएस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते नहीं दिख रहा है। तो ईडब्ल्यूएस वर्ग की 93 से 96 के बीच में अगर बन रहे हैं तो चांसेस दिखते हैं। और अगर ईडब्ल्यूएस में फीमेल वर्ग की बात करें तो 90 से 94 के बीच में, 90 से 94 के बीच में अगर उनके मार्क्स बन रहे हैं तो उनके चांसेस यहाँ पर दिखते हैं। अब यहाँ पर कई लोग होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा बता दिया और कुछ कह रहे होंगे कि ये बहुत कम बता दी, 105 से ऊपर जानी चाहिए, और कुछ कह रहे होंगे 80-85 तक। तो मैं भी सोचता हूँ कि मेरिट और नीचे चले जाए, लेकिन आप अगर 80 के पास सोच रहे हैं, 80-85 में, तो वो होना बहुत टफ पड़ जाएगा। इतनी तो मेरिट नहीं जा पाएगी, करीबन इस पेपर में इतनी कम नहीं जा पाएगी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपको किसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, अगर आपके 90 भी अगर आप क्रॉस हो रहे हैं, जब तक आंसर की नहीं आई है अभी, तो ये लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए। और 95 के प्लस वाले को तो तैयारी करनी ही चाहिए। 100 पर प्लस अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। और वैसे भी तैयारी कभी भी ख़राब नहीं जाती है, तैयारी करना अच्छी बात है। 90 प्लस वालों को करनी चाहिए तैयारी यहाँ पर। बाकी जो इसकी आंसर की है वो 15 तारीख के बाद आपको देखने को मिल सकती है, और बहुत जल्दी मैं उसकी डेट आपको बताऊंगा। बाकी जो कम्युनिटी पोस्ट पे जो अभी पोल चल रहा है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते रहिए। और अभी जो यहाँ पे कट ऑफ बताई है, अगर उससे आपके कुछ मार्क्स कम भी बन रहे हैं तो अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है। एक बार आंसर की आ जाएगी, उसके बाद देखते हैं। ओके दोस्तों, सभी को शुभकामनाएं हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय उत्तराखंड, जय भारत।